दो चीजें जिसके ऊपर लास्ट ईयर बहुत विरोध हुआ था। कुछ कुछ चीजें सुनने को मिली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुनने वाली बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट आई पर्सनली रिएक्टेड ऑन देम। और मैंने कुछ चीजें डिसाइड की थी कि एक वीडियो के ऊपर और एक सख्ताई के ऊपर, दोनों के बारे में बारी बारी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीडियो के ऊपर। लास्ट ईयर हम सभी जानते हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का आयोजन बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ था। 3 साल पहले हमने शुरू की थी और लास्ट ईयर वो अपने पीक पे थे। वीडियोस बहुत सारी जाती थी क्योंकि बच्चों के इंटरव्यूज बहुत ही बड़े नंबर में हो रहे थे और बहुत बड़ा फायदा उन बच्चों को मिल रहा था। बट कुछ लोगों ने उसके बारे में गलत अफवाह फैलाना शुरू किया, लाइक कि सिर्फ वीडियो बनाने का काम है, पढ़ाते नहीं हैं, और सिर्फ पॉपुलैरिटी के कारण, फेसबुक के कारण, इंस्टा के कारण या यूट्यूब के कारण ये ऐसी चीज़ें हो रही। इंटरनली हम महसूस करते थे उन चीज़ों को कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब एक बच्चा माइक पर बोलता है और कैमरा के सामने जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो सही चीज़ों को सीखता है और अपनी बातों को जो उसके मन में है उनको प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी में वो आ जाता है। चीज़ें हमारे मन में बहुत सारी चल रही थी एंड आई हैड टू टेक ए स्टेप। मुझे एक डिसीजन तो लेना ही था एंड आई टुक दैट। बड़ा रिस्की था। आई डिसाइडेड कि इस वर्ष हम इन वीडियोस को नहीं बनाएंगे और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। वीडियो नहीं बनाई गई। बहुत सारी बार क्लास 10th के बच्चों ने कहा कि वीडियोस नहीं बनाई जा रही हैं। उसका क्या रीज़न था? आई हिड एवरीथिंग फ्रॉम देम। कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ सीधे सीधे जो चीज़ें स्कूल के अंदर चलती हैं वो चलती रही। और उसका यह परिणाम हुआ कि जो चीज़ें हमने अंदर की, चाहे जितनी भी मेहनत की या नहीं की, जो कि लोग कहते हैं, हम सभी की बात को रेस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं दिखी। वीडियो के माध्यम से आपको लगातार मिनट मिनट की जानकारी आपको मिल रही थी, बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ जुलाई के बाद से कि वो चीज़ें नहीं आपको दिखाई दी। और दिस इज़ वाई जो जो कुछ लोग, कुछ ऐसी ग्रुप्स होते हैं जो हर किसी के खिलाफ होते हैं, हमारे भी हैं, वो एक्टिव हो गए। उन्हें बोलने का मौका भी मिला और उन्होंने बढ़ चढ़कर चीज़ों को नेगेटिवली पेश किया। हम फिर भी चुप ही रहे। अब जबकि सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है और हम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। सुबह का जो सेशन था, जिसको हम मॉर्निंग मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट होगा। वीडियोस जिस तरीके से जाती थी लगातार जाएंगी। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर उन नेगेटिव कमेंट्स का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि उस वीडियो के बंद होने से बहुत सारे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा मतलब प्रभाव पड़ा है, जो कि नेगेटिव वे में पड़ा है, और हम उसको फिक्स करना चाहेंगे। जो भी चीज़ें लास्ट ईयर हमें उन्हें सिखानी थी, अब हम डबल हार्डवर्क के साथ में उनके साथ में चलेंगे। दूसरी चीज़ जो कि हमारे मन में हमेशा से रही है, वो यह थी कि एक वर्ड जो कि हर किसी के गार्जियंस यूज करते हैं टीचर्स के लिए, कि वो बच्चे के सामने कहते हैं कि इसके साथ में सख्त रहना, और ये कुछ भी गलती करे तो इसको पनिश करना। अगर पहले के समय में जाओ तो ये चीज़ें बहुत सारी थी, बढ़ चढ़कर इन बातों में हिस्सा लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली हम धीरे 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 आगे बढ़े हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से, टीचर्स को एक दोषी के रूप में देखा जाता है। आज के टीचर्स की अगर मैं हालत बताऊं तो वो इस स्थिति में है कि बच्चा उसके बारे में कुछ भी जाके घर पे कह देता है तो वो ट्रस्ट किया जाता है और उसके बाद में उसकी क्लास लगाई जाती है द नेक्स्ट डे। चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं इसी के कारण, क्योंकि बच्चों को भी इस बात का आभास है कि उनकी बातों को एंटरटेन किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है और वो चीजें करते हैं। मारने पीटने की तो बहुत ही दूर की बात है, पनिशमेंट जो कि फिजिकल है उसको तो बहुत दूर रख दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम भी पढ़ा करते थे तो एक डर होता था टीचर्स का, क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट होता था, मुर्गा बनाया जाता था या हाथ पर वो डंडियां लगती थी। उसका एक प्रभाव होता था दिमाग पे कि अगर याद नहीं किया या काम पूरा नहीं किया तो वो पनिशमेंट मिलेगा, और उससे बचना ही एक टारगेट होता था। और उसका
सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं बचने के लिए और आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली अब ये चीज़ें जीरो हो चुकी हैं। बच्चे को पता है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो अपने मम्मी पापा से शिकायत कर सकता है और उसके बाद में उसको एक ऐसे जोन में डाल दिया जाता है कि अब तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। दूसरा, अगर धमकाया भी जाता है तो भी यहाँ पर शिकायतें आती हैं कि आप इसको मत धमकाइए, नहीं तो ये बच्चा स्कूल में आने से मना करता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी टेंशन्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतनी सारी शिकायतें आती हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उस चीज़ को, उस सिरदर्द को दूर रखने के लिए सख्ताई को भी हमने दूर रखना चाहा, दूर रखने का प्रयास किया और वी टुक अ डिसीजन कि चलो नहीं करते हैं। हालांकि ओकेशनली वो चीज़ें हुई हैं, पनिशमेंट दिया गया है, बट वो ओकेशनली, सिर्फ ओकेशनली, बहुत बड़े लेवल पर जब बच्चे ने कोई गलती कर दी तब, वो भी कभी कभी। और उस चीज़ का भी परिणाम इतना बुरा पड़ा है कि बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं होता, बच्चे याद करने की तो आप बात ही भूल जाइएगा, बच्चों के एग्जामिनेशंस बिगड़ते हैं, बच्चा बोल नहीं पाता यहाँ पर क्योंकि उसे पनिशमेंट का कोई भी डर नहीं है। कंक्लूजन, अगर मैं परिणाम की बात करूं, अंत में जो परिणाम मिले हैं वो बहुत ही दुख देने वाले हैं। हाँ, इस चीज को हम सभी एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर डाल दी जाएंगी कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपके टीचर्स खराब हैं, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है। बट अपनी तरफ हम नहीं देखेंगे कि हमने एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, हमने कितनी बड़ी लापरवाही शायद कर दी कि एक टीचर के सामने, एक बच्चे के सामने टीचर को कुछ से कुछ बोल दिया और इसके कारण बच्चे की तो हिम्मत बढ़ गई। बच्चा फिर बोलेगा, टीचर्स के बारे में बोलेगा, और जो टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। दो कंसर्न थे, वीडियो बनाने के ऊपर हो रहे विरोध को लेकर, दूसरा सख्ताई के कारण जो यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसे जोन में पूरा वातावरण चला जाता था जो बहुत दुखदाई होता था, जो घर तक उसकी टेंशन रहती थी, वो चीजें हमने अवॉइड करने की कोशिश की थी। लेकिन परिणाम पर बहुत बड़ा असर पड़ा, नेगेटिविटी के साथ में वो ड्रामेटिकली नीचे आया। अब हमने तो एक डिसीजन लिया है कि हम वीडियोस एज इट इज बनाते रहेंगे, मिनट मिनट की जानकारी भी गार्जियंस को चलनी चाहिए। दूसरी चीज, सख्ताई। देखो, अगर बच्चा आप जेनेटिक में पढ़ाते हैं और अच्छी बात है कि आप यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, बट मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि एजुकेशन और बच्चे के बीच में आप मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हम भी यहाँ से नहीं चाहते कि बच्चा ना पढ़े, लेकिन ये भी तय है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए पनिशमेंट का सहारा हमें लेना पड़ेगा, सख्ताई का सहारा लेना पड़ेगा। अब कुछ गार्जियंस के कारण या कुछ लोगों के इस बिहेवियर के कारण चीजें इतनी बुरी हो जाती हैं कि हम मतलब चाह के भी उन बच्चों के साथ में सख्ताई नहीं कर पाते जिन गार्जियंस ने हमें खुली मतलब एक फ्रीडम दे रखी है कि आप हमारे बच्चों को सुधारने के लिए आप उस लेवल तक जा सकते हैं, ताकि बच्चे के मन में एक छोटा सा डर हो और वो रेस्पेक्ट भी करे और वो पढ़े भी। उन बच्चों के साथ में भी हम नहीं कर पाते और इसी के कारण वो बच्चों का जो पाथ है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। तो मेरी आप सभी से यह हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे गार्जियंस, ऐसे पेरेंट्स से, कि जिन पेरेंट्स को सख्ताई से जरा भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है वो प्लीज कृपया करके हमें माफ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सख्ताई न दिखाने के कारण हमारा रिजल्ट डाउन हुआ है। उस चीज को हम इस बार फिक्स करेंगे और ऐसे गार्जियंस जो वास्तव में मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ईमानदारी से, जो पढ़ाई के साथ में हमारे द्वारा कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते हैं, माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा जेनेटिक में पढ़ पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सख्ती दिखाएंगे। हमें इन बच्चों के एजुकेशन के बारे में बहुत फिक्र है और अगर हम इनको एजुकेट करना चाहते हैं तो आपके साथ के साथ में हमें सख्ताई का यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। ये दो चीज़ें थी, मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें रखी हैं और जो शायद इन चीज़ों को समझता होगा वो हमें भी समझ पाएगा कि किस कारणवश वो हुआ था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग सामने ही कहते थे यार वीडियो ही बनाते रहते हो, कुछ पढ़ा भी लिया करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका बच्चा 19-20 कम चल रहा है तो वो कहते हैं कि वीडियोज ही बनाते रहते हो, आप पढ़ाते नहीं हो। तो वो वाली चीज़ें ने बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब की थी मेंटली, बट नाउ वी हैव रिकवर्ड और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें कंटिन्यू हो, वो वाली चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी। जो बच्चे की भलाई के लिए होगा, जो पेरेंट्स की भलाई के लिए होगा, वो वाली चीज़ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ें आप
इस पोजीशन पे आके भी समझेंगे। बहुत बहुत आभार।